मजीद फुरकान हमीद दे अंदर इरशाद फरमाया आयत नंबर 51, 52 और 53, 54 इन्हां आयात करीमा दे अंदर खल्लाक आलम ने इरशाद फरमाया व इज़ वअदना मूसा 40 लैला सुम्मा तखस्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून व इज़ आतैना मूसल किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला फतूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम फताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। खल्लाक आलम ने इन आयात करीमा के अंदर इरशाद फरमाया और जो असीं मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातां दा वादा लिया फिर उसके पिछे उन्होंने बिछड़े दी पूजा शुरू कर दी। फरमाया और वो जालिम सन। फिर उसके बाद असीं तुहानूं माफ़ी दी कि तुसी एहसान मन्नो। खल्लाक आलम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम नूं जो अल्लाह ताला ने 40 रातां दा वादा लिया, इस आयत और इसके बाद वाली आयत के अंदर बनी इसराइल के उत्ते कीती हुई जो नेमतां ने उन्हां दा खुलासा इस तरीके दे नाल है कि फिरौन और फिरौनियां दी हलाकत के बाद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल नूं लैके मिस्र की तरफ लौटे तो उन्हां दी दरखास्त के उपर अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमान दा वादा फरमाया और उस वास्ते अल्लाह ताला ने 30 दिन और फिर 10 दिन इजाफा करके 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर हुई। सूरतुल आराफ के अंदर आयत नंबर 142 के अंदर इसका मुकम्मल जो है ना बयान वो मौजूद है। बहरहाल खल्लाक आलम ने इन 40 दिनों के अंदर जो 40 दिन सन ना ज़िलक़ादा दा पूरा महीना और ज़ुलहज दे 10 दिन जो है ये शामिल सन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के उपर अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नूं अपना नैब बना के तुरात हासिल करने वास्ते कोहे तूर मकाम के उपर तशरीफ लै गए। 40 दिन उत्थे ठहरे रहे और उस अरसे के अंदर किसी दे नाल गलबात नहीं फरमाई। अल्लाह ताला ने तख्तियां ते उत्ते तहरीरी सूरत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं तौरात अता फरमाई और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हां दिनों के अंदर तौरात लैंदे रहे तो दूसरी तरफ जो है ना जिथे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नूं अपना नैब मुकर्रर करके गए उत्थे एक जादूगर सी सामरी नामी जादूगर। उस सामरी नामी जादूगर ने उन्हें एक सोने का बिछड़ा मुज़य्यन किया। उन्हें क्या कि ना कौम नूं कहा कि तुहाडा खुदा आया है। वो कौम वास्ते एक सोने का मुज़य्यन बना के सामरी जादूगर कहने लगा तुहाडा ये खुदा है। तो वो लोग 1 महीने तक हज़रत मूसा का इंतजार करने तो बाद सामरी दे बहकाने के उत्ते बिछड़े की पूजा करने लगे और उन्हें पूजा करने वाले के अंदर तमाम बनी इसराइल शामिल सन। सिर्फ हज़रत हारून और आप दे 12,000 साथी इस शिरक तो दूर और नफुर रहे। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए कौम की हालत नूं देख के उन्होंने तंबीह किया, खबरदार किया, उन्होंने गुनाह का कफारा दसिया। फरमाया जिन्होंने हज़रत मूसा के बताए हुए तरीके के मुताबिक तौबा की थी अल्लाह ताला उन्होंने माफ फरमा देगा। और फिर उन्होंने तौबा का अगे जिक्र होया वो किस तरीके दे नाल उन्होंने तौबा का हुक्म फरमाया। सामीन मोहतरम इस दो आयात करीमा के अंदर खल्लाक आलम ने बिछड़े की पूजा और उस सामरी जादूगर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल जो 40 रातां दा वादा लिया गया। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई। आप उधर मसरूफ हुए, कौम जो है उन्हें 1 महीना हज़रत मूसा का इंतजार किया। उस तो बाद सामरी जादूगर जो है उनके कहने के उपर उन्होंने उस बिछड़े नूं माबूद मनना शुरू कर दिता जिहड़ा कि उन्हें सोने का मुज़य्यन किया होया और सारा क्योंकि जादूगर सीगा काहन जादूगर सारे जितने लोग ने इन्होंने कोल कई करतब होंदे ने। तो अल्लाह ताला दा तो जो हज़रत मूसा नूं नबी बना के भेजना हकीकत के अंदर नबी सन और ये जो सामरी है ये जादूगर है। उन्हें अपने जादू की बुनियाद के उपर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिता। तो सामीन मोहतरम जादू करके उन्होंने ईमान नूं और उन्होंने अकीदे नूं खराब करके उन्होंने उतना बड़ा नुकसान जो होया वो जादूगर की वजह तो होया। अज इस दौर के अंदर इस जमाना के अंदर अगर असीं नज़र दौड़ाइए तो देखो हर घर का मसला है, हर दूसरे घर का यह प्रॉब्लम है कि भी साढ़े ते फलां ने तवीज़ कर दिते, साढ़े उत्ते फलां ने कोई जनाब नज़र लगा दी, साढ़े जानवरों ते फलां
साडे इस घर दे विचों फलां गुजर के गया, बस बेड़ा गर्क हो गया। अपने रिश्तेदारां तो नफरत दिलवान वास्ते, अपने ताल्लुकात और रिश्तेदारां नूं दूर करने वास्ते सामरी जैसे लोग जो है वो इस वक्त भी मौजूद ने। और बाबे बने हुए जनाब, उन्होंने बाबियां दुकाना लगाइया ने, सवेरे 9 बजे बजते ने, बाबा जी अपने तवीज और बोरिया बिस्तर लैके अपनी बैठकों के अंदर बैठे होंगे ने। बेवकूफ किस्म दी जहल औरतां और जहल किस्म के मर्द जो है उन्होंने जो कोल जाके शिफावां हासिल करनिया, और उन्होंने कोल जाके जनाब उन्होंने तवीज़ात हासिल करने, और उन्होंने बहकावे विच कह देना तेरी भाभी ने कीता, तेरी चाची ने कीता, तेरी मासी ने कीता, तेरी फुफी ने कीता, तेरे फुला ने कीता। और उस बात के ऊपर एक अकीदा गढ़ के ऊपर बैठ जाना और उन्होंने नाल ताल्लुक बेताल्लुकी का इजहार कर देना। ये जहलीयत है कौम के ऊपर। जिस कौम नूं अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर यकीन न दिया, वो कौम ऐसे लोगों के कोल जाके अपना यकीन कामिल करवाउंदे ने जिन्होंने अल्लाह तआला दे रसूल के ऊपर यकीन है, और रोजाना रात को सोंदे होया सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ देन। ए तवीज तो बड़ी दूर की बात है, काला इलम भी होवे अल्लाह उसको भी हिफाजत फरमा देता है। साडा यकीन कामिल नहीं रहा। बात यह है कि असी यकीन तो जो है वो बड़े पिछे हट चुके हैं। मैंने की कैद के अंदर पढ़ रहा सा, एक बादशाह गुजरिया। वो बादशाह ना जो सुबह टाइम उन्हें जाना ना तो उन्हें मत्थे को बंदा लग जाना ना तो उनका शिकार नहीं सी होंदा सही कामयाब। वो बादशाह ने फिर एक तरीका बनाया कि जो मैं बाहर निकलना है ना, मेरे तो पहले ना गलियां महल्ले सारी सफाया किया जाए, उस तो बाद मैं बाहर निकलांगा। तो उनके गुलामा ने, वजीरा ने, लोगों ने सारी सफाई करनी। एक दिन एक आदमी उन्होंने कोई दिसदा भी घट सी, वो आदमी ना अपनी लकड़ियां वगैरह कटदा रहा, लोगों को ना पता चलिया तो उन्होंने भी ना पता चलिया कि यह बादशाह वास्ते ना रास्ता साफ हो रहा है। इधरों बादशाह निकलिया, इधरों वो बंदा अपनी लकड़ियां वगैरह लैके सामने आ गया। बादशाह कहने लगा इस बदबख्त नूं पकड़ो, अज मैं निकलिया मैं इस नीयत नाल कि शिकार अच्छा मिलेगा, तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया मेरे मत्थे। या बंदा लग गया, सवेरे सवेरे बंदा मत्थे लग गया। कोई बंदे मनहूस होंगे ने, कोई किंज होंदा है, जिस तरह कहा जाता ना मेरे मत्थे जी फलाना मनहूस लगा है, मेरे मत्थे जी फलाना बदबख्त लग गया सीगा। वो यार इंसान दे मत्थे दे उत्ते बदबख्ती या मनहूसियत नहीं होंदी, गलत अकायद असी बनाए हुए ने, गलत तरफ जा रहे हैं। सानू दीन और कुरान ऐसा सबक नहीं देता। एक जहल बाबे का काम होएगा। अल्लाह तआला दे रसूल दे कोई ऐसे अहकामात नहीं है कि इस तरीके दे नाल कोई मत्थे लग गया जनाब काम नहीं होंदा। तो जिस वक्त वो बादशाह ने उन्होंने पकड़िया, पकड़ के ना उन्होंने ना बन के ना 4 बंदियां की ड्यूटी लगाई दी, हिफाजत करो, ये हिले ना इथों। उन्होंने बन दिता, बादशाह ने शिकार किया, शिकार बड़ा अच्छा लगा। बादशाह जो वापस आया ना तो बादशाह कह गया कि जो मैं वापस आवागा ना तो इनू मैं खुद आके मारांगा, तुसीं इनू कुछ नहीं कहना। वो कहते हैं ना जी तंग आमद जंग आमद, जो बंदा तंग हो जंग करता। फारसी का मकूल है ना, तंग आमद जंग आमद। जो बंदा तंग होना उन्हें कहना जंग ही है, होर तो हल कोई नहीं ना। तो वह सोचन लगा, माड़ा बंदा कहने लगा बादशाह इस नाल की पंगा लेना है, इतने जान तो उंज भी चली जानी, तो बंदे जान जावे तो सही ना, कोई मुल तो पै जाए ना जान जान का। बादशाह जो वापस आया, बादशाह कहता इन्हें छोड़ दो यार, आज शिकार चंगा लगा है। वो कहने लगा बादशाह गल लेवे, तू मार तो मैनू उवें भी देना सीगा, मार हुण भी दे, परवाह कोई नहीं, पर एक गल जरूर है, हुण मैनू ये दस मैं तेरे मत्थे लगा वा, तेरा शिकार चंगा लगा है, बदबख्त तू होया कि मैं, तू मेरे मत्थे लगा, मेरा दिन बड़ा बुरा गुजरिया है, मैनू धुप्पे तेरे साथियों ने बन के रखा है, ठीक है ना, मैं सारा दिन बनया रहा। बदबख्त तू है कि मैं आ, तू मेरे मत्थे लगा है तो मेरा दिन बुरा गुजरिया, मैं तेरे मत्थे लगा हूं, तेन शिकार भी अच्छा मिले है। इसका मतलब यह होया कि बदबख्ती जो मत्थिया विच नहीं होंदी, नहीं तो ना नसीब है। एक बादशाह सी, बजुर्गों ने लिखते हैं, पर मैं एक बादशाह, वो बादशाह ने ना जी वो एक दोस्त रखा जिहड़ा जादूगर सी। वो बादशाह उस दोस्त जादूगर दे कोल लैके ना रोजाना की मिसाल दे उत्ते भी अज की होना है, वो जादूगर ने अपने तरीके अपने मामलात दे नाल उस बादशाह की हुकूमत नूं चलाया होया। वो जादूगर कमजोर पैना शुरू होया, उन्हें मामलात खराब होए, उन्हें पता लगा और मेरे दिन थोड़े मर जाना है। और बादशाह नूं कहने लगा कोई अपना बंदा दे जिहड़ा आके ना मेरे कोल बैठ के वो सारा कुछ सीख लवे, तेरा काम करे, मेरे दिन थोड़े ने। बादशाह ने एक बच्चे की ड्यूटी लगाई, बच्चा खूबसूरत और जहीन अक्लमंद। बादशाह कहने लगा कि तू जाके ना इहदे कोल रोज सीख के आना है। वो रोजाना जावे जादूगर दे कोल, वो अपने करतब मरतब हरतब सारा कुछ सिखाए। वो जो सिखांदा रहा, वो बच्चा जो वापस आवे ना
वापस एक राहिब बैठा जिहड़ा इंजील दा सबक पिया पढ़ावे। ओ इंजील दा सबक पढ़ावे तो उन्हें वेख्या चार बंदे इधर भी खड़े ने, ओ उधर जाके बैठ गया। एक दिन दो दिन ਉਹ इधर भी जावे इधर भी जावे, ਉਹਨੂੰ उस राहिब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ने चस देनी शुरू कर ਦਿੱਤੇ, अच्छियां लगनियां शुरू होईयां। ਜਦੋਂ अच्छियां लगियां, ज़ाहिर बात है इंजील एक मुकद्दस किताब है, अल्लाह ताला दी नाजिल करदा हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम दे ऊपर नाजिल करदा किताब है। तो अल्लाह दे नबी हजरत ईसा दे किस्से तो सुभान अल्लाह, हक ने बरहक ने, अल्लाह दे नबी ने, आप कोई शक नहीं है। वो जो किस्से सुनाए, वाकयात सुनाए, हजरत ईसा नबी दी शान सुनाई, उन्होंने अच्छा लगा। और रहब दे कोल ज्यादा देर बैठना शुरू होया, इधर उधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए। वो बच्चे नु ना, और रहब कहने लगा पुत्रा ईमान लाया तेन सारा कुछ मिल जाएगा। वो कहने लगा कि ईमान किवें लियावां, मैनू जो यकीन कामिल हो जाएगा ना तू सच्चा है या जादूगर सच्चा है, जिस दिन यकीन कामिल हो जाएगा उस दिन मैं ईमान की दौलत को कबूल कर लांगा। एक दिन वो बच्चा जा रहा है, उन्हें देखा कि बड़ा बड़ा सप जो है वो गली के अंदर खड़ा है, तो लोग डर के ना दीवारों से चिड़े हुए ने कि बचाओ बचाओ। वो बच्चा पढ़ के वापस आ रहा है, उन्हें एक छोटा जिहा रोड़ा पकड़िया, रोड़ा पकड़ के ना कहने लगा अगर ते वो जादूगर सच्चा है ना तो सप इत्थे ही मर जावे। उन्हें वट्टा मारिया पर सप ना मरिया। उन्हें दूजा छोटा जिहा एक रोड़ा लिया, लैके कहने लगा अगर वो आलम सच्चा है तो सप मर जावे। सप नूं वज्या तो सप फौरन मर गया। वो फौरन दौड़िया जाके उन्हें कलमा पढ़िया हजरत ईसा दा, और आप दा उम्मती होया ते उन्हें इंजील नूं कबूल किया, ईमान नूं कबूल कर लिया, हजरत ईसा दा उम्मती बन गया। मेरे नबी दे गुलामो, उनका अकीदा यकीन और कामिल होया। इधर बादशाह को बैठता है, इधर उस अल्लाह वाले को बैठता है, इधर जादूगर को बैठता है। जादूगर की मुदत पूरी हुई, उन्हें कुछ न सीखिया। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे सारा कुछ दीन नू और इंजील नू सीखिया रहब दे कोल, और बादशाह दे कोल बैठना शुरू हो गया। लोग आते ने कि जादूगर इन्हें को आके जनाब असीं ठीक हो गई है। कोई भी बीमार होता है वह दम करता है, अल्लाह शिफा दे दिंदा है। वो जेड़ा भी होंदा दम करदा अल्लाह शिफा दे दिंदा है। वो जेड़ा भी होंदा वो दम करदा अल्लाह ताला शिफा ता फरमा दिंदा है। एक दिन बादशाह दे कोल एक रहने वाला खास बंदा, उन्दियां अचानक जो है ना अखां नूं बिनाई खत्म हो गई, अखां नूं देखना खत्म हो गया। वो कहने लगा जाओ जो साडा जादूगर तैयार किया उहदे कोल दम करा, उहदे कोल जनाब तू जादू दे जरिए अखां ठीक करा। और जो बादशाह ने भेजा वो जाके बैठा, कहने लगा बादशाह ओ मैनूं बादशाह ने भेजा जनाब, मेरी अखां चलियां गई ने, तुहानूं पता मैं कितना वफादार हाँ, कितनी देर बादशाह दे नाल रहा वां, मेरी अख। उन्हें कहा शर्त है कि तेरियां अखां वापस आ जाणगियां, ईमान की दौलत नूं कबूल कर ले। वो कहने लगा अखां चाहिए ने, ईमान भी मैं कबूल करना। उन्हें जनाब हज़रत ईसा दा कलमा पढ़िया, ईमान की दौलत नूं कबूल किया। उन्हें अल्लाह की बारगाह दुआ की, अल्लाह ताला ने उन्हें अखां वापस अता फरमा दित्तियां। जदों अल्लाह ने अखां वापस अता कीतियां तो बादशाह ने उन्हें पूछया वो दस तेरी अखां किवें वापस आईयां, तू तो अन्ना हो चुका से। वो चुप, क्या तेनों क्या दस, तेनों हुणी लटका दांगा। बादशाह को एक मारन दा, जान तो मारन दा एक हुंदा, होर तो इन्हां दे कोल कख भी नहीं। तो जदों बादशाह ने जान तो मारन दी धमकी दित्ती, वो डरिया। वो कहने लगा जनाब गल एवे कि मैं उस कोल गया वां जिन्हां कोल तुसीं भेजिया है। उन्हें क्या हज़रत ईसा ते कलमा पढ़, ते लिहाजा मैं कलमा पढ़िया ते उन्हें दुआ की, अल्लाह ने मैनूं अखां अता फरमा दित्तियां ने। उन्हें बच्चे नूं सद्दिया, उन्हें कहा तेनूं ये सारा कुछ किहने सिखाया? उन्हें कहा मैनूं रहब ने सिखाया। बादशाह ने अपने खलीफे नूं भी कतल किया और रहब नूं भी कतल कर दिता। ये दोनों कतल होए। कतल होने तो बाद उन्हें एक अपनी टीम नूं मुकर्रर किया, करके कहने लगा कि इस बच्चे नूं लै जाओ, ले जाके ना एक ऊपर वाले मकाम पहाड़ तो नीचे गिराओ तो बच्चा मर जाए। जो लैके गए तो कहने लगा या अल्लाह कोई कुदरत का ऐसा नज़ारा कर, नज़ारा इतने पता चले वाकई मेरा खुदा सच्चा है। अल्लाह पाक ने ऐसा नज़ारा फरमाया, सारे उतों डिगे मर गए, उन्होंने बच्चे को कुछ ना होया। वो वापस बादशाह को आ गया, कहने लगा तू सच्चा है कि मेरा खुदा सच्चा है? अज देख ला तेरे बंदे ज्यादा, मैं कला, मैनू कले नू मेरे अल्लाह ने बचा लिया है। तू भी है, तेरी इन्नी ताकत कुवत फौज सर। वो बादशाह ने ना लोगों को कहा बनो बन के जाके ना समुंदर के दरमियान इनू गोताजन कर देना, इनू दरिया के अंदर, समुंदर के अंदर, पानी के अंदर इनू डबो देना, मर जाएगा। कश्ती से बिठाया, लोग लैके काफी सारे जा रहे। जब दरमियान के अंदर पहुंचे उन्हें दुआ की, मौला अज कोई कुदरत ऐसा करिश्मा कर, अज पता चल जाए कि जिन्होंने ईमान को कबूल किया है वो हकीकी मानी ताकत के अंदर ने, और जेडे काफिर ने मौला इन्होंने जलील रुसवा फरमा। कोई ऐसा हवा का झोंका आया, वो सारे गिर के पानी में डुब गया, वो कल्ला बच गया, वो कल्ला बच गया। वो जो बचिया तो वो फिर बादशाह के सामने आके कहने लगा बादशाह आके देख ले मैं सच्चा वा या तू? बादशाह ने हर अरबा इस्तेमाल किया। बादशाह कहने लगा तुम मरेगा किंज,
तेरे तू मेरी जान का दुश्मन, मेरे वास्ते ते बहुत मसला बन गया, तेनों मैं मारना चाहना। उन्हें कहा बादशाह अगर मैनू मारना है ना फिर अपना पूरा इलाका इकट्ठा करके मैनू चौक खड़ा करके तीर चला के अल्लाह का नाम लैके मेरे मत्थे ते तीर मार, मैं मर जावांगा। बादशाह ने अपनी पूरी रियाया इकट्ठा किया, रियाया इकट्ठा करके खड़ा करके उन्होंने लटका के अल्लाह का नाम लैके तीर लगाया। वो बच्चा ते मर गया लेकिन सारे मजमे ने कलमा पढ़ लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो मेरे नबी दे गुलामों देखो यार क्या जादू है, जादू दे अंदर कोई हकीकत नहीं है, हकीकत दीन दे अंदर है, हकीकत शरीयत दे अंदर है। हकीकत जो है वो बुनियाद छड़ गलत अकायद असा पाल लै। इन्हां बीबियां ने बेड़ा गर्क किया होया गलत अकायद लैके जी फलाने ने तवीज किया, फलाने ने जनाब आ कुछ किया, फलान इंज किया, फलान इंज किया। कुछ ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हो सकता है यार मेडिकली कोई मसला हो, कोई डॉक्टर को चेक करा लो कि सिर्फ तवीजात ही है, हर बंदे से तवीजात ही है, कोई इतना फारिग तो नहीं है। मैनू नहीं याद, मैं खुद तवीज लिख लेना कर लेना कि किसी वास्ते कोई दुश्मनी वास्ते या बोझ हसद किसी ऐसे मकसद वास्ते किसी वास्ते कभी कोई तवीज लिखा होवे यार, ऐसे ज़हन इजाजत नहीं देता, हाथ नहीं चलते, ऐसे मामलात में कभी सोच तक नहीं गई। वजह क्या है? अल्लाह के आलम ने कानून बनाए ने, उस कानून के मुताबिक दायरा कार के मुताबिक जिंदगी जियो। कोई तवीज़ात के अंदर कुछ नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला जिंदगियां के अंदर बरकत अता फरमा देता है। हाँ किसी को बड़ा मसला है, किसी को बड़ी प्रॉब्लम है, कुरान के अंदर हल है, कुरान शिफा है, कुरान निरी शिफा है। कुछ ज्यादा मसला है तो सूरतुल बकरा अपने घर के अंदर पढ़ो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। बड़ा ही मसला है, बड़ा ही प्रॉब्लम है कोई, और सूरतुल बकरा की कसरत करो, 40 दिन सूरतुल बकरा घर के अंदर पढ़ाई कराई जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हर तरह की नहुसत हो, हर तरह के मामलात तो अल्लाह ताला छुटकारा अता फरमा के अल्लाह सोना अपनी रहमत और बरकत अता फरमा देगा। मेरे नबी दे गुलामों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो सारा कुछ किया तो हजरत मूसा वापस है और आपने ना आके फरमाया वैदाती ने मूसल किताब अल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और जो मूसा नु अल्लाह ने किताब अता फरमाई जी हक और बातिल के अंदर तमीज करने वाली है ताकि लोग राह हिदायत के ऊपर हाजिर। वाइज़ क़ाला मूसा लिकौमी, और जदों हजरत मूसा ने अपनी कौम तो कहा कि मेरी कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुम रिजला, असी अपनी जान ते उत्ते जुल्म कीता है कि असी बिछड़े दी जो है वो पूजा की है, उन्हें माबूद बनया। हजरत मूसा ने फरमाया तुसी इंज करो, अल्लाह की बारगाह के अंदर रजू करो और आपस के अंदर एक दूजे को कत्ल करो, आपस के अंदर एक दूजे को कत्ल करो, ये तुहाडे पैदा करने वाले के नजदीक तुहाडे वास्ते बेहतर है। उसने तुहाडी तौबा को कबूल करना है, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। और सामने मोहतरम बनी इसराइल नो बिछड़ा पूजन के गुनाह तो मुआफी जो मिली ना, उनकी सूरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तौबा दी सूरत अता फरमाई हुई है कि जिन्होंने बिछड़े की पूजा नहीं की ना, उन्होंने फरमाया कि जेड़े पूजा कर गए इन्हों कत्ल करो। 70,000 बंदा कत्ल होया जिन्होंने बिछड़े की पूजा की थी। 70,000 जो लाशा बिखड़िया, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून ने गिर गिरा के अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की थी, मौला इन्होंने माफ फरमा, या अल्लाह इन्होंने माफ फरमा, मौला इन्होंने माफ फरमा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने माफ फरमाया। रब सोने ने फरमाया ऐ मूसा जेड़े सारे कत्ल हो गए वो सारे शहीद ने और जेड़े मकतूल ने वो भी जन्नती ने। अल्लाह ने उन्होंने भी जन्नती फरमाया, इन्होंने भी जन्नती फरमा देता। वजह यह है कि अल्लाह ताला के अहकाम उन्होंने मन लिया, फिर कबूल कर लिया। खुदा दे मुकाबले दे अंदर किसी की इबादत करना रब तबारक व तआला दी गैरत ने गवारा न किया। बनी इसराइल दा 70,000 बंदा कत्ल होया। वजह क्या है कि उन्होंने गैर खुदा नू मनया, गैर खुदा नू मनया। वो यार अज असी खुदा नू नहीं मन रहे, तवीज वाले बाबे नू मन रहे हैं। रब ते कोई यकीन कामिल नहीं है। जेड़ा बंदा भूखा फाका ला उहदे ते यकीन है, वो एडा वड्डा यकीन वाला हो दफ्तर लैके बैठा हो। जेड़ा बाबा तेन कहे 15,000 लिया तू ठीक हो जाएगा, इन्हें को इतना कोई अमल होंदा तो ये 20,000 लगा के अपने आप को बादशाह ना बना लेंदा। कख भी किसी को नहीं है। अगर किसी को हिदायत या कुछ मिलना है वो अल्लाह के कुरान विचों मिलेगा या मुहम्मद अरबी के फरमान विचों मिलेगा। बाकी सब झूठ है, हकीकत या रब का कुरान है या मुहम्मद अरबी का फरमान है। दुआ है अल्लाह सोना सानू सब नू समझ दी और तौफीक अता फरमाए।